आदि ब्रह्मा ऋषभ देव भगवान की जय। शासन नायक महावीर भगवान की जय। ऋषभ गिरी मांगी तुंगी सिद्ध क्षेत्र की जय। भगवान ऋषभ देव के अंतर्राष्ट्रीय महामस्तकाभिषेक महोत्सव की जय। भव्यात्माओं, प्रातः काल की मंगल बेला हो चुकी है। प्रतिदिन की तरह से आप सब अभिषेक देखने के लिए, अपना दिवस मंगलमय बनाने के लिए तैयार हो चुके हैं। तो आइए हम जम्बूद्वीप हसनापुर से आपको कमल मंदिर में ले चलते हैं, जहां अतिशयकारी कल्प वृक्ष भगवान महावीर की खड्गासन प्रतिमा विराजमान है। और प्रत्येक रविवार को आप मनोकामना सिद्धि विधान करके भगवान से सुख शांति की प्रार्थना करते हैं। हम प्रारंभ करते हैं अभिषेक। कलश लीजिएगा, जल का कलश, और अभिषेक प्रारंभ करें। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूं मैं, कल्याण नीरव्रत निर्झरणी यही है। त्रैलोक्य भविजन को सुख शांति देती, स्वामी करूं नवन में जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं वं मं हम सम तम पम जम जम जिम जिम क्षीं चीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावद्राणमूर्ते उक्ते श्रीमते परम पवित्र तज्जलेन अजनवसेच्यामि स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यं निर्पामीति स्वाहा। नारियल के जल से अभिषेक करेंगे। जो चंद्रकांत मणि के जल दवाई है, अतुल स्वाद लिए अमल है। इस नालिकेर रस से अभिषेक करके चाहूं प्रभु मुझ वचन इसके श्रद्धस हो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं वं मं हम सम तम पम मम 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 हम सम सम तम सम पम पम जम जम जिम जिम क्षीं क्षीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावद्राणमूर्ते उक्ते श्रीमते परम पवित्र नालिकेर रसाभिषेकं करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यं निर्पामीति स्वाहा। इक्षु रस से अभिषेक कीजिएगा। तत्काल पेल कर पात्र भरा लिया है, माधुर्य पूर्ण युति रस इक्षुका है। हे नाथ आप अभिषेक करूं रुचि से, मेरे वचन त्रिजा कर्ण रसायनम हो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं वं मं हम सम तम पम दम दम जीं जीं क्षीं क्षीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावद्राणमूर्ते उक्ते श्रीमते परम पवित्र नालिकेर रसाभिषेकं करोमि नमो रते स्वाहा। इक्षु रसाभिषेकं करोमि नमो रते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यं निर्पामीति स्वाहा। घी से अभिषेक करें। अत्यंत पुष्टि करिए घृत तृप्तिकारी, संताप दूर कर अतिशय कांति देता। घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूँ अभी मैं, दीर्घायु अत शक्ति बढ़े इसी से। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं वं मं हम सम तम पम वं वं मम मम हम सम सम तम तम पम पम द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे झम झम झीं झीं हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो घृताभिषेकं करोमि नमो रते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यं निर्पामीति स्वाहा। अब चलिएगा दूध से अभिषेक। पूर्णाश सांक किरणों समकांति धारे, ये दूध उत्तम रसायनम विश्व में है। हे नाथ क्षीर घट से अभिषेक करके, मैं कामधेनु संवांछित प्राप्त कर लूं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं वं मं हम सम तम पम पम झम झम जिम जिम क्षीं क्षीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावद्राणमूर्ते उक्ते श्रीमते परम पवित्र दुग्धाभिषेकं करोमि नमो रते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यं निर्पामीति स्वाहा। दही लीजिएगा। जैनेन्द्र कीर्ति एकत्रित हुई क्या, क्षीरो दधि पै हुआ बस बर्फ समही। अति मंगल दधि से अभिषेक करके, त्रैलोक्य मंगलमय निज सौख्य पाओ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं वं मं हम सम तम पम जम जम जिम जिम क्षीं क्षीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमोरते उक्ते श्रीमते परम पवित्र दध्नार्जनवसेच्यामि स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यं निर्पामीति स्वाहा। आप सर्वौषधि से अभिषेक करेंगे। एला लवंग कपूर सुचंदनादि नाना सुगंध वस्तु द्रव्य मिलाए करके, सर्वौषधि मिलित सारे कसाए जल से, संसारी रोग हेतु करूँ नवन में। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं त्रिभुवनपते सर्वौषधि अभिषेकं करोमि नमो रते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यं निर्पामीति स्वाहा। 4 कोण कलशों से अभिषेक।
तृष्णा निवार करे बहु पुण्यकारी, मांगल्य द्रव्य में से कौन करशे। त्रैलोकीनाथ जिनका अभिषेक करके, पा जाऊं सिर की निज के चतुष्टयों को। ओम राम ह्रीं रूम राम रा अस्याउषा नमोते भगवते मंगलोत्तम करणाय कोण कलश जलाभिषेकम करोमि नमोते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यं निर्पामिति स्वाहा। चंदन लेपन। त्रैलोक्य पुण्य पंचंदन को घिसा है, सौभाग्यकारी जिन बिंब हिलेप हेतु। सौरभ प्राप्त कर लो निज के गुणों की, हे नाथ आप गुण सौरभ विश्व व्यापा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं वम मम हम सम तम पम वम मम 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 हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रवे द्रवे झम झम झीं चीं हमसा त्रैलोक स्वामिनो कल्किचूर्णवर्धनं करोमि नमोते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यं निर्पामिति स्वाहा। पुष्पवृष्टि। ओम ह्रीं पुष्पवृष्टिं करोमि नमोते स्वाहा। मंगल आरती। ओम ह्रीं क्रोम समस्त निरांजन द्रव्य निरांजनम दुरितस्माकु अपहर्तु भगवान स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यं निर्पामिति स्वाहा। सुगंधित जल से अभिषेक करेंगे। कर्पूर्ण चूर्णमल्यागे संजनादि नाना सुगंध द्रव्य मिलाए लीने, गंधा मनुष्य नित करूँ अभिषेक प्रभु का, कैवल्य ज्ञानमय आत्म ज्योति पाओ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं वम मम हम सम तम पम वम मम मम हम सम तम पम 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 द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रवे द्रवे झम झम झिं छिं मनसा त्रैलोक स्वामिनो सुगंधित जलाभिषेकं करोमि नमोते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यं निर्पामिति स्वाहा। शांति धारा करेंगे। जल का कलश झारी ले लें और भगवान महावीर जो कल्प वृक्ष भगवान महावीर हैं, इनके मस्तक पर अखंड शांति धारा करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा शेष दोष कल्मषाय दिव्य जो मूर्तय नमः। श्री शांतिनाथाय शांति कराय, सर्व पाप प्रणाशनाय, सर्व विघ्न विनाशनाय, सर्व रोगोपसर्गापनति विनाशनाय, सर्व प्रकृत क्षुद्रोपद्रनाशनाय, सर्व क्षाम राम नाशनाय। ओम राम ह्रीं रूम राम रा अस्या उषा नमः। गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मातु सर्व संघस्य रवींद्र कीर्ति पीठाधीशस्य समस्त कमेटी परिवार जनानां च संघपति श्री अनिल कुमार जैन, अनीता जैन, अक्षय जैन, श्रीमती सुरभि जैन, संघपति श्रीमती अनामिका निकुंज दिव्यांश जैन, श्रीमती अंतिमा मानव आगम सिद्धांत जैन, प्रीत ब्याह दिल्ली, कुलाधिपति श्री सुरेश चंद जैन, बीना जैन, श्री मनीष ऋचा जैन, पौत्र अक्षत जैन, पौत्री नंदिनी, तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, श्री जिनराज जैन, श्रीमती मंजू जैन, श्रीमती आयुषी जैन, सिविल लाइन्स दिल्ली, श्री विद्या प्रकाश संजय कुमार, अजय कुमार दीवान परिवार सूरत, श्रीमती मंगला सुभाष चंद साहू जम्बूदीप हसनापुर, श्रीमती आरती जैन, तत्पुत्र संदीप जैन, संजीव जैन, उपम जैन, श्री सेवाला परिवार प्रयाग इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, श्री विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई, श्री दीपक जैन, श्रीमती सुभाषनी जैन वाराणसी, श्री अंकुर स्तुति जैन आगरा, श्री जेसी जैन हरिद्वार, श्री जवाहरलाल जैन सिकंदराबाद, श्री कमल कुमार, श्रीमती अनुपमा जैन आरा बिहार, इंजीनियर सी आर पाटिल ऋषभदेवपुरम मांगी तुंगी, श्री संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद, श्री प्रमोद कुमार जम्मनलाल कासलीवाल औरंगाबाद, श्री भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़ नासिक महाराष्ट्र, श्री चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़ नासिक महाराष्ट्र, श्री डी ए पाटिल जयसिंहपुर, डॉक्टर जीवन प्रकाश जैन जम्बूदीप हसनापुर, प्रतिष्ठाचार्य विजय कुमार जैन जम्बूदीप हसनापुर, श्री सत्येंद्र कुमार जैन तिवरी मध्य प्रदेश, पंडित दीपक जी उपाध्याय सांगली महाराष्ट्र, स्नेहलता जैन रोशन विजय जैन मानसरोवर जयपुर, हर्ष रिद्धि ध्रुवी रचित ईशान जैन जयपुर राजस्थान, श्रीमती निशा जैन सचिन जैन चिरंजीव जागृत जैन आनंद विहार दिल्ली, एवं अयोध्या में 3 लोग की प्रतिमा विराजमान करने वाले श्री अशोक आशा जैन, श्री आकाश आकांक्षा एकांत आर्ष जैन, वर्षा ऋतु जैन पंचरत्न परिवार अंजनी नगर इंदौर मध्य प्रदेश, सुरेश कुमार जैन साधना गिरीलाल पलक दीप्ति जैन छोटी सरवन राजस्थान सपरिवारस्य, श्रीमती प्रतिभा सुभाष चंद जैन श्वेता सुप्रीम श्यान जैन जयपुर राजस्थान, श्री प्रदीप जैन अनीता जैन पुत्र आशीष जैन चिंकी जैन आदित्य जैन नोएडा उत्तर प्रदेश, जय कुमार श्रीचंद मितेश अमित सचिन अभिषेक छेटी सन्मति नगर पश्चिम बंगाल हस्ते, श्रीमती सुमति देवी कासलीवाल पटना,
श्री प्रभात चित्रा सपना जैन फरीदाबाद हरियाणा निवासी उत्तर प्रदेश, इन्होंने 23 जून को 3 लोक रचना अयोध्या में एक प्रतिमा के लिए अपनी स्वीकृति प्रदान की। श्री दीपक जैन शालीमार बाग दिल्ली सपरिवारस्य, श्री डॉक्टर विजय पाटोदी मीरा पाटोदी हैदराबाद उत्तर प्रदेश निवासी सपरिवारस्य, सर्वपूजिकानां सर्वभक्तिकानां च सर्वज्ञानावरण कर्म चिंदी चिंदी बिंदी बिंदी सर्वदर्शनावरण कर्म सर्ववेदनीय कर्म सर्वमोहनीय कर्म सर्वायु कर्म सर्वनाम कर्म सर्वगोत्र कर्म सर्वअंतराय कर्म सर्वक्रोधम सर्वमानम सर्वमायाम सर्वलोभम सर्वमोहम सर्वरागम सर्वद्वेषम सर्वगजभयम सर्वसिंहभयम अग्निभयम सर्वसर्पभयम सर्वयुद्धभयम सर्वसागर नदी जलभयम सर्वजलोदर भगंधर कुष्ठकामलादिभयम सर्वनिग्रहादिबंधनभयम सर्ववायुयान वाष्पयान दुर्घटना भयम सर्व चतुष्चक्रिका त्रिचक्रिका द्विचक्रिका दुर्घटना भयम सर्वास्पधानी सर्वविषाक्त वाष्पक्षरण भयम सर्व विद्युत दुर्घटना सर्व भूकंप दुर्घटना भयम सर्वभूतविषाव्यंतराग्नि शाकिन्यादि भयम सर्व धनहानि व्यापार हानि भयम सर्व राज भयम सर्व चौर भयम सर्व दुष्ट भयम सर्व शत्रु भयम सर्व शोक भयम सर्व सांप्रदायिक विद्वेषम सर्व वैरम सर्व दुर्भिक्षम सर्व मनोव्याधिम सर्वार्थ रौद्रध्यानम सर्व दुर्भाग्यम सर्वायसा सर्व पापम सर्व अविद्याम सर्व प्रत्यवायम सर्व कुमतिम सर्व भयम सर्व क्रूरग्रह भयम सर्व दुखम सर्वाप मृत्युम। ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता वेदांत सार्वम धर्म साम्राज्य नायक महाति महावीर सन्मति वीरातिवीर वर्धमान नामालंकृत श्री महावीर जिन शासन प्रभावात सर्वे जिन भक्ता सुखिनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐमरम आद्यानामाद्य जम्बूद्वीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आर्यखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे हस्तिनापुर तीर्थ क्षेत्रे जम्बूद्वीप अतिशय क्षेत्रे अतिशयकारी कमल जिन मंदिरे वीर निर्माण संवत 2548 तमे मासोत्तम मासे आषाढ़ मासे कृष्ण पक्षे त्रयोदशी तिथौ रविवासरे नित्य पूजा अवसरे मनोकामना सिद्धि मंडल विधानावसरे एवं महाराष्ट्र में ऋषभगिरी मांगी तुंगी पर्वतस्योपरि श्री ऋषभदेव अंतर्राष्ट्रीय महामस्तकाभिषेक महोत्सव अवसरे च विधीयमाना इयं शांतिधारा सर्वदेशे राज्ये राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनि आरिका श्रावक श्राविकाणां चतुर्संगस्य शांतिं करोतु मंगलम तनोतु इति स्वाहा। हे षोडश तीर्थंकर पंचम चक्रवर्तीन कामदेव रूप श्री शांतिने सर्ववीक्षम कुरु कुरु मना समाधिम धर्म शुक्ल ध्यानम सुयशः सौभाग्यम अभिमतम पुण्यम विद्याम आरोग्यम श्रेयः सौहार्दम सर्वारिष्टग्रहादीन अनुकूले अनुकूले कदली घात मरणम घाते घाते आयुर्द्रागे द्रागे सौख्यम साधे साधे। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय जगत शांति कराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः। परम पवित्र सुगंधित जलेन्द्रन प्रतिमाया मस्तकस्योपरि शांतिधारां करोमीति सा चतुर्संगस्य सर्वशांतिं कुरु कुरु तुष्टिं कुरु कुरु पुष्टिं कुरु कुरु आरोग्य लाभं कुरु कुरु सर्वग्रहारिष्ट शांतिं कुरु कुरु सर्वकार्य सिद्धिं कुरु कुरु असट स्वाहा। संपूजिकानां प्रतिपालिकानां यतीन्द्र सामान्य तपो धनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शांतिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शांतिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शांतिं भगवान् जिनेन्द्र। ओम ह्रीं श्री महावीर मस्तकस्य उपरि शांतारां करोमि स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कैश्चरु सुदीप फलार्घ कै धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन नाथ महम यजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यम निरपामीति स्वाहा।
जल फल वसु सजीम थार, तन मन मोदि धरो गुण गाऊं भव ददिता भव पाप हरो। श्री वीर माति भी सन्मति नायक, जय वर्धमान गुणधीर सन्मति दायक। ओम ह्रीं श्री महा अतिशयकारी कल्पवृक्ष महाविष्णुन्द्राय अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। ओम ह्रीं प्रस्वादिवीरांतेभ्यो चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। ओम ह्रीं 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती उपसर्ग विजेता समाधि सम्राट श्री शांति सागर महामुनीन्द्राय तत्पट्टाचार्य श्री वीर सागर, शिव सागर, धर्म सागर, अजित सागर, श्रेयांश सागर, अभिनंदन सागर एवं वर्तमान सप्तम पट्टाचार्य से अनेकांत सागर महाराज सहित समस्त परंपराचार्यों अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। पूज्य माता को गंधोदक दी अर्घ चढ़ाएं। पिछिक मंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम कर। चरणों में अभिवंदन है तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं भारत गौरव दिव्य शक्ति 500 ग्रंथों की लेखिका डबल डीलिट की मानद उपाधि से अलंकृत डॉक्टर गणिनी ज्ञानमती माता जिनके वर्चुअल सानिध्य में ऋषभगिरी मांगी तुंगी में महामस्तकाभिषेक महोत्सव चल रहा है, जिनके साक्षात चरणों में अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। महानुभाव अब चलेगा वंदामी माता। अब हम पूज्य गणनी ज्ञानमती माता के मंगल उद्बोधन श्रवण करेंगे। रविवार को आप सब जल को मंत्रित करते हैं, सरसों भी मंत्रित करते हैं। अपने घर की, अपने परिवार की रक्षा के लिए सभी पूज्य माता ही मंत्र बोलेंगी। सुना है कि अब पुनः थोड़ा थोड़ा कोरोना आ रहा है देश के अंदर, तो कोई भी महामारी आपके घर को सताने ना पाए, इसके लिए आपके तरफ से भगवान से प्रार्थना की जाती है। और पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी आप सबको मंगल आशीर्वाद प्रदान करेंगी, मंत्र का उच्चारण करेंगी, जल और सरसों मंत्रित कीजिएगा। पूज्य माता के उद्बोधन के पश्चात मनोकामना सिद्धि विधान किया जाएगा जैसे हर रविवार को होता है। और इस कार्यक्रम के पश्चात आप सब 8:50 से पारस चैनल टीवी पुनः खोलिएगा और ऋषभगिरी मांगी तुंगी से 108 फुट के भगवान ऋषभदेव का महामस्तकाभिषेक महोत्सव जो 15 जून से लगातार चल रहा है। आज पता लगा है कि ऋषभदेवपुरम में भारी भीड़ है और ऋषभगिरी के ऊपर भगवान का मस्तकाभिषेक करने के लिए बहुत सारे लोग दिल्ली से, अहमदाबाद से, मुंबई से, अनेक स्थानों से देश के सुदूरवर्ती प्रांतों से लोग पहुंच रहे हैं। ऋषभदेवपुरम में स्वामी जी ने, जो कि मांगी तुंगी फाटा से केवल आधा फरलांग की दूरी पर है, वहाँ पूरा नगर बसा हुआ है। नवग्रह शांति जिन मंदिर बन रहा है, जिसका शिलान्यास श्रीमती मंगला सुभाष चंद्र साहू की कर कमलों से, उनकी ओर से शिलान्यास 30 जून को किया जाएगा। उसका भी कार्यक्रम आप सब देखेंगी। तो और 8:50 पर टीवी खोलना है और आप वहाँ पर ऋषभगिरी पर पहुँचें भावों से, और सब लोग भाव बनाएं, क्योंकि 10 जुलाई तक अंतिम अभिषेक रखा गया है और उसके बाद 6 साल के बाद ही अवसर आएगा। तो इस स्वर्णिम अवसर को चूकना नहीं है। आज हमारे विजय कुमार जी जैन लोहाड़िया सासनी वाले जो हैं अहमदाबाद से, वो भी बहुत सारी भीड़ लेकर के और तमाम बसें अहमदाबाद से लेकर के पहुंच चुके हैं ऋषभदेवपुरम में, और अभी कुछ ही क्षणों में सब लोग ऋषभगिरी पर पहुंचने वाले हैं। इसी प्रकार से मुंबई से बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं श्री कमल कुमार जी जैन कास्टलीवाल के नेतृत्व में और हमारे अशोक जी दोषी के संयोजकत्व में, जिन्होंने महामस्तकाभिषेक की पूरी व्यवस्था की बागडोर संभाल रखी है। ऐसे ये हमारे मुंबई के नेतागण हैं, जमुनालाल जी हपावत आदि। तो आप सब
जरूर जरूर भाव बनाइए कि हम भी जाकर भगवान का महामस्तकाभिषेक करके और महान महापुण्य का भी अर्जन करें। तो आप पूज्य गण्य ज्ञानमती माता के मंगल उद्बोधन, उसके बाद मनोकामना सिद्धि विधान। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। भव्यात्माओं, सर्वप्रथम हम और आप सभी भावों से मांगी तुंगी पर्वत पर चढ़े, ऋषभगिरी पहुँचे और 108 फुट उत्तुंग भगवान शब्देव के श्री चरणों में नमन करते हुए ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। पुनश्च आप भावों से हंसना पुराएं। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंथनाथ अरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंतनाथ अरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। पुनश्च भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में नमन करते हुए ओम ह्रीं मनोकामना सिद्धिकारक श्री महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं मनोकामना सिद्धिकारक श्री महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। पुनश्च आप प्रति रविवार के समान जल मंत्रित करेंगे। मैं जल मंत्रित करने का मंत्र बोलती हूँ, आप जल मंत्रित करें और उसे स्वयं उसका पान करेंगे। दूसरों को भी घर में सबको एक एक चम्मच जल पान कराएंगे। ओम ह्रीं रम नमो आमो से पत्ताणम। ओम ह्रीं रम नमो खेलो से पत्ताणम। ओम ह्रीं रम नमो जलो से पत्ताणम। ओम ह्रीं रम नमो विपो से पत्ताणम। ओम ह्रीं रम नमो सबो से पत्ताणम। इदम जलम अमृतम भवत भवतु स्वाहा। ओम ह्रीं रम नमो आमो से पत्ताणम। ओम ह्रीं रम नमो खेलो से पत्ताणम। ओम ह्रीं रम नमो जलो से पत्ताणम। ओम ह्रीं रम नमो विपो से पत्ताणम। ओम ह्रीं रम नमो सबो से पत्ताणम। इदम जलम अमृतम भवत भवतु स्वाहा। ओम ह्रीं रम नमो आमो से पत्ताणम। ओम ह्रीं रम नमो खेलो से पत्ताणम। ओम ह्रीं रम नमो जलो से पत्ताणम। ओम ह्रीं रम नमो विपो से पत्ताणम। ओम ह्रीं रम नमो सबो से पत्ताणम। इदम जलम अमृतम भवत भवतु स्वाहा। ये जल मंत्रित करने का मंत्र हुआ। अब आप सरसों मंत्रित करेंगे और अपने घर में अंदर में चारों तरफ और घर के बाहर भी चारों तरफ और अपने प्रतिष्ठान, दुकान, ऑफिस आदि में चारों तरफ बिखेरेंगे। इससे सुरक्षा रहेगी। ओम नमो रते सर्वम रक्ष रक्ष होम फट स्वाहा। ओम नमो रते सर्वम रक्ष रक्ष होम फट स्वाहा। ओम नमो रते सर्वम रक्ष रक्ष होम फट स्वाहा। अब हम आपको ले चलेंगे कुछ क्षण के लिए षटखंडागम ग्रंथ की ओर, जिसका मंगलाचरण महामंत्र नमोकार मंत्र से करके श्री पुष्पवंत भूतवली आचार्य ने अनादि निधन शाश्वत महामंत्र को मंगलाचरण के रूप में रखा है। पुनश्च 3 खंड के मंगलाचरण नमो जनानम नमो ओहि जनानम नमो परमोहि जनानम आदि गणधर वाले मंत्र पढ़ करके किया है। ऐसे षटखंडागम ग्रंथ में आज है वेदना खंड का प्रकरण, जो चतुर्थ खंड है वेदना खंड, उसकी 11वीं पुस्तक। 11वीं पुस्तक में संक्षिप्त सार में आपको ले चलूँगी, क्योंकि अभी आपको मनोकामना सिद्धि विधान करना है। तो इसका मंगलाचरण, सर्वप्रथम इसका मंगलाचरण है। सिद्धान लोकाग्रगान सर्वान् नत्वा सर्वार्थ सिद्धये श्री ऋषभादिवीरांतान नवमी भक्त्या त्रिशुद्धितः। इस मंगलाचरण को करके और भी मंगलाचरण आदि करके मैंने इसमें जो भी धवला टीका के आधार को लेकर के संक्षिप्त में टीका ली है। इसमें वेदना अनुयोग द्वार के 16 भेद किए हैं। 16 भेदों में 5 भेद तो 10वीं पुस्तक में हुए हैं। इस 11वीं पुस्तक में 2 भेद हैं और आगे जो है
शेष भेद सब 12वीं पुस्तक में है। तो इसमें जो है आप ध्यान में रखें, ये निर्जला के जो स्थान है गुण श्रेणी प्रमाण, वो एक महत्वपूर्ण विषय है, इसलिए मैं इसे आपको सुनाती हूँ। गुण श्रेणी निर्जला माने कर्मों की निर्जला हमें और आपको किस प्रकार से करना चाहिए और कैसे होती है। कोई बड़ी पुस्तक दे और बड़ी। यद्यपि प्रतिक्षण ये नियम है कि कर्म बंधते हैं और बंधे हुए कर्म फल देकर के झड़ते हैं। प्रतिक्षण हो रही है, लेकिन वो निर्जला कार्यकारी नहीं है। निर्जला कार्यकारी वो है जो सम्यक तो सहित सम्यक दृष्टि जीवों की होती है और आगे आगे क्रम से वृद्धिंगत होते हुए वो निर्जला कर्मों का क्षय करके, कर्मों का नाश करके मोक्ष को प्राप्त कराने वाली है। ऐसी निर्जला को यहाँ पर मुख्य रूप से लिया है। प्रतिक्षण और प्रतिदिन होने वाली निर्जला कर्मों की तो हो ही रही है, उससे कोई हमें और आपको कोई लाभ नहीं है। ये निर्जला सम्मतुपत्तिव्य सावय विरदे अनंत कम मन से दंसन मोह खवये कसाय सामये सामते खवजय क्षीण मोहे जिणेय नियमा भवे असंख्य जा तब विवीर्यो कालो संख्य गुणा यशेढ़िये। ये दो गाथाएँ धौला टीका में आई हैं, उन्हीं को मैंने यहाँ उद्धृत किया है। ये दोनों गाथें निर्जीर्माण जो प्रदेश और काल का जो विशेष रूप से निर्जला होती है कर्मों की, तो 11 श्रेणियों में विभक्त की है, 11 स्थानों में। यहाँ भाव विधान और का प्ररूपण है। भाव विधान में जीवों के भावों की विशेषता है, ध्यान में स्थित भावों की विशेषता है। तो सम्यक उत्पत्ति अर्थात जिनको सम्यक उत्पत्ति हो चुकी है, ऐसे उपसम सम्यक दृष्टि विशुद्धियों के द्वारा जो उनके अनुभाग आदि का क्षय होता है, यानी दर्शन मोहिनी कर्म का उपशमन करके प्रथम सम्यक की उत्पत्ति जिन्होंने कर ली है, ऐसे उपसम सम्यक दृष्टि के जो है असंख्यात गुण श्रेणी रूप से कर्मों की निर्जला होती है। नित्यम कर्म क्षमण हेतु, नित्य हो कर्म का क्षपण जो है वो मोक्ष की प्राप्ति में कारण है। उसके बाद में उससे अधिक असंख्यात गुण श्रेणी निर्जला श्रावकों की होती है। अनुवृत्ति, जो अनुवृत्ति श्रावक हैं, पंच अनुव्रत को ग्रहण करने वाले और पहली प्रतिमा से लेकर 11वीं प्रतिमा तक धारण करने वाले श्रावक, उनके उससे उपसम सम्यक दृष्टि की अपेक्षा, उनके चतुर्थ गुण स्थानवर्ती सम्यक दृष्टि की अपेक्षा उनके निर्जला पंचम गुण स्थानवर्ती श्रावकों के असंख्यात गुणा अधिक होती है। उससे विरत यानी महावृत्ति मुनि 6ठे 7वें गुण स्थानवर्ती, उनके असंख्यात गुण श्रेणी निर्जला अधिक होती है। तीसरा स्थान हुआ। चौथे स्थान में है अनंतानुबंधी कषाय का विसंयोजन करके, यानी पर प्रकृति रूप प्रणवाकर करने वाले, और दर्शन मोहिनी वो जो है अनंतानुबंधी कषाय का विसंयोजन करने वाले हैं, उनके उससे असंख्यात गुण श्रेणी निर्जला होती है 6ठे 7वें गुण स्थान की अपेक्षा भी। और पुनः से दर्शन मोहिनी का क्षय करने वाले, यानी क्षायिक समय दर्शन प्राप्त करने वाले जो हैं, आज नहीं है पंचम काल में, यहाँ केवली सुत केवली के चरण सानिध्य में ही इन 7 प्रकृतियों का क्षय कर सकते हैं। जैसे राजा श्रेणिक ने भगवान महावीर के चरण सानिध्य में सम्यक दर्शन प्राप्त किया, क्षायिक सम्यक। तो क्षायिक सम्यक को प्राप्त करने वाले दर्शन मोहिनी का क्षय करने वाले के इनकी अपेक्षा असंख्यात गुण श्रेणी निर्जला अधिक होती है। उसके आगे चारित्र मोह का उपसन करने वाले, यानी उपसम श्रेणी में कोई चढ़े चारित्र मोहिनी का उपशमन कर रहे हैं, उनके जो है 8वें 9वें गुण स्थान में उन उपसामक
के अधिक असंख्यात गुण श्रेणी निद्रा अधिक होती है। उपसे 11वें गुण स्थान में वो पहुँचे, उपसम श्रेणी चढ़ने वाले 11वें गुण स्थान में पहुँचे, उनके जो है 11वें गुण स्थानवर्ती की असंख्यात गुण श्रेणी निद्रा अधिक होती है। और उसकी अपेक्षा भी जो छपक श्रेणी पर चढ़ते हैं, 8वें 9वें 10वें गुण स्थानवर्ती कर्मों का क्षय करते हुए छपक श्रेणी पर आरोहण करने वाले ऐसे महाव्रती साधु महान जो कर्मों का क्षय करके वापस नहीं संसार में आएंगे, निश्चित ही आगे बढ़ते ही जाएंगे, ऐसे छपक श्रेणी चढ़ने वाले 8वें 9वें 10वें गुण स्थानवर्ती के अधिक असंख्यात गुण श्रेणी निद्रा अधिक होती है। इसे क्षीण मोह यानी 12वें गुण स्थानवर्ती जो एकदम 10वें से 12वें गुण स्थान में पहुँच गए, कर्मों का क्षय करने वाले ज्ञानावन दर्शनावन अंतराय कर्मों का क्षय करके निश्चित ही केवल ज्ञान प्राप्त करने वाले हैं, ऐसे क्षीण मोह 12वें गुण स्थानवर्ती के असंख्यात गुण श्रेणी निद्रा अधिक होती है। और इसके आगे स्वस्थान जिन यानी जो 13वें गुण स्थान में पहुँच गए सहयोग केवली, उनके असंख्यात गुण श्रेणी निद्रा विशेष रूप से अधिक होती है। और उसके बाद जो अयोग केवली है, निश्चित ही बस अ ई उ री उच्चारण के समय मात्र में निश्चित ही संपूर्ण कर्मों का नष्ट करके मोक्ष प्राप्त करने वाले अयोग केवली भगवान, उनके असंख्यात गुण श्रेणी निद्रा अधिक होती है। इस प्रकार से 11 स्थान हमने बताए हैं, इनमें गुण श्रेणी रूप से निद्राएँ अधिक अधिक होती गई हैं और काल इनका जो है कम कम होता गया है। यानी जो काल जो है अनंतानुबंधी की विसर्जना करने वाले का गुण श्रेणी काल असंख्यात गुना है अधिक, यानी काल की अपेक्षा नीचे नीचे समय अधिक है, समय बड़ा है, भले अनंत अंतर्मुहूर्त माना है लेकिन वो बड़ा है और आगे का अंतर्मुहूर्त छोटा छोटा होता गया है। तो इस प्रकार से ऐसी निर्जला को समझते हुए हमें और आपको चतुर्थ गुण स्थानवर्ती हमारे और आप में से बहुत से चतुर्थ गुण स्थानवर्ती हैं, बहुत से पंचम गुण स्थानवर्ती हैं, श्रावक हैं, और बहुत से आज भी छठे गुण स्थानवर्ती महाव्रती मुनि है, छठे सातवें गुण स्थानवर्ती, इनके अधिक अधिक कर्मों की निद्रा हो रही है। ऐसा विश्वास करते हुए आप समय दर्शन धारण करें, समय दृष्टि रहे, मिथ्यात्व का त्याग करके सच्चे देव साधु गुरु के प्रति श्रद्धा रखते हुए उनकी आज्ञा का पालन करते हुए अपने सम्यत को दृढ़ रखें, अनुवृत्ति महावृत्ति बनकर अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करें। यही प्रेरणा और सठखंडागम ग्रंथ को नमन करते हुए आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। भगवान महावीर के श्री चरणों में कोटि कोटि अनंत अनंत बार नमन करते हुए आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। और ऋषभगिरी पर विराजमान भगवान ऋषभदेव जिनका महामस्तकाभिषेक चल रहा है, उनके श्री चरणों में कोटि कोटि अनंत अनंत बार नमोस्तु करके हुए पुनः आप सबके लिए अभिषेक करने वालों के लिए सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। जब लोग भारत गौरव दिव्य शक्ति गणिनी प्रमुख वीर भगवान की मनोकामना सिद्धि मंडल विधान की। अब चलिएगा मनोकामना सिद्धि विधान करेंगे। आज हमारे बीच में मानसरोवर जयपुर से, रैनवाल राजस्थान से, कारंजा महाराष्ट्र से और खामरा नागपुर से भक्तगण आए हुए हैं। सबको स्थान दें, जरा बैठने के लिए आप लोग स्थान दीजिए उन लोगों को और मनोकामना सिद्धि विधान के लिए स्थापना करें। जरा इधर भी हिंदू उधर सरक लो, यहाँ पर बैठने दो इन लोगों को। आ जाइए, करिए विधान। आप लोग उधर सरक जाओ, रोज करने वाले हो। चलिए। दर्शन से जिनके कटते हैं पाप, पूजन से मिटते हैं सब संताप, मूर्ति सुहानी है तेरी महावीरा, छवि जग न्यारी है प्रभु महावीरा। आज इस मंडल पर स्थापित करूं नाथ तुमको, अपने मन मंदिर में स्थापित करूं नाथ तुमको। तुम भगवन अति पावन, महिमा निराली है तेरी महावीरा, छवि जग न्यारी है प्रभु महावीरा। चलिए स्थापना कीजिए। ओम ह्रीं मनोकामना सिद्धिकारक श्री महावीर जिनेन्द्र अत्र उत्तर उत्तर समस्तवाननम।
ओम ह्रीं मनोकामना सिद्धिकारक श्री महाविघ्नेन्द्र अत्र तिष्ठति ठाठ स्थापनम। ओम ह्रीं मनोकामना सिद्धिकारक श्री महाविघ्नेन्द्र अत्र मम सन्निहितो भव षट्सन्निधिकरणं स्थापनम। क्षीर सिंधु नीर को मैं भरूं भृंग में, तीन धारा करूं वीर पद पद्म में। वीर महावीर वर्धमान की अर्चना, पूर्ण करती सभी की मनोकामना। ओम ह्रीं मनोकामना सिद्धिकारक श्री महाविघ्नेन्द्र जन्मरावनाशनाय जलम निर्पामीति स्वाहा। काश्मीर की सुगंध युक्त केसर लिया, किसके नाथ के चरण में उसे चर्चिया। वीर महावीर वर्धमान की अर्चना, पूर्ण करती सभी की मनोकामना। ओम ह्रीं मनोकामना सिद्धिकारक श्री महाविघ्नेन्द्र संसारता विनाशनाय चंदनम निर्पामीति स्वाहा। वासमती के दुले तंदुलों को लिया, श्री जिनेन्द्र के निकट पुंज को चढ़ा दिया। वीर महावीर वर्धमान की अर्चना, पूर्ण करती सभी की मनोकामना। ओम ह्रीं श्री मनोकामना सिद्धिकारक श्री महाविघ्नेन्द्र अक्षर प्राप्ति अक्षतम निर्पामीति स्वाहा। भांति भांति के गुलाब पुष्प मैंने चुन लिया, पुष्प माल को बनाए प्रभु के पद चढ़ा दिया। वीर महावीर वर्धमान की अर्चना, पूर्ण करती सभी की मनोकामना। ओम ह्रीं मनोकामना सिद्धिकारक श्री महाविघ्नेन्द्र काम बाणदस्ना पुष्पम निर्पामीति स्वाहा। शुद्ध नैवेद्य को बनाए थाल भर लिया, स्वस्थता की प्राप्ति हेतु प्रभु समीप धर लिया। वीर महावीर वर्धमान की अर्चना, पूर्ण करती सभी की मनोकामना। ओम ह्रीं मनोकामना सिद्धिकारक श्री महाविघ्नेन्द्र क्षुधारोग नाशना नैवेद्यम निर्पामीति स्वाहा। स्वर्ण थाल में जले रत्न दीप जगमगे, आरती उतारते ही मोह का तिमिर भगे। वीर महावीर वर्धमान की अर्चना, पूर्ण करती सभी की मनोकामना। ओम ह्रीं मनोकामना सिद्धिकारक श्री महाविघ्नेन्द्र मोहांधकार विनाशना दीपम निर्पामीति स्वाहा। धूप कर्पूर में श्रित जला अग्नि में, नाथ चाहूं जलाना आज कर्म में। वीर महावीर वर्धमान की अर्चना, पूर्ण करती सभी की मनोकामना। ओम ह्रीं मनोकामना सिद्धिकारक श्री महाविघ्नेन्द्राय अष्टकर्म दयना धूपम निर्पामीति स्वाहा। सेव अंगूर अमरूद भर थाल में, पाद पद्म में चढ़ा नाउ निज भाल में। वीर महावीर वर्धमान की अर्चना, पूर्ण करती सभी की मनोकामना। ओम ह्रीं श्री महाविघ्नेन्द्राय मनोकामना सिद्धिकारक श्री महाविघ्नेन्द्र मोक्ष प्राप्ति फलम निर्पामीति स्वाहा। जल फलादिक अष्ट द्रव्य को सजाए के, चंदनामती अनर्घ्य पद मिले चढ़ाए के। वीर महावीर वर्धमान की अर्चना, पूर्ण करती सभी की मनोकामना। ओम ह्रीं मनोकामना सिद्धिकारक श्री महाविघ्नेन्द्राय अनर्घ्य पद प्राप्ति अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। शांत शांतारादि परिपुष्पांजलिम क्षिपेत। अब मंडल पर अर्घ्य चढ़ाना है। जितने लोग हैं सबके हाथों से एक एक अर्घ्य चढ़वाएं। मंडल पर ब्रह्मचारिणी बहनें व्यवस्था करें। अतः श्री मनोकामना सिद्धि विधान मंडल से परि पुष्पांजलिम क्षिपेत। ओम ह्रीं दर्शन शुद्धादि प्रवचन वत्सलत्व पर्यंत षोडश कारण भावना बलेन तीर्थंकर पद प्राप्त श्री महाविघ्नेन्द्र अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। ओम ह्रीं मातो ऐरावत हस्ति प्रवृत्ति निर्धूम अग्नि पर्यंत षोडश प्रदर्शका श्री महाविघ्नेन्द्राय अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। ओम ह्रीं स्वेद रहितादि प्रेत मधुरवचन पर्यंत दर्शन महातिशय सहिता श्री महाविघ्नेन्द्राय अनप्रपाप्त अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। ओम ह्रीं गवीति सचतुष्ट विक्षता प्रति दिव्य ध्वनि पर्यंत एकादश केवल ज्ञानात् सहिता श्री महाविघ्नेन्द्राय अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। ओम ह्रीं सर ऋतु फल पुष्पादि चरण कमल तल शरण कमल रचना पर्यंत
त्रयोदश देवकृत अतिशय सहिता श्री महाविष्णेन्द्राय अर्घम निर्पामिति स्वाहा ओम ह्रीं अशोक वृक्षादि चतुष्षष्टि चामर पर्यंत अष्ट प्रात्यार सहिताय श्री महावीर जिनेन्द्राय अर्घम निर्पामिति स्वाहा ओम ह्रीं अनंत ज्ञानादि चतुष्ट सहिताय श्री महावीर जिनेन्द्राय अर्घम निर्पामिति स्वाहा ओम ह्रीं क्षुधा त्रसादि अष्टादश दोष सहिताय श्री महावीर जिनेन्द्राय अर्घम निर्पामिति स्वाहा ओम ह्रीं श्री वीर वर्धमान सन्मति महावीर अतिवीर पंचनाम प्राप्ताय श्री महावीर जिनेन्द्राय अर्घम निर्पामिति स्वाहा ओम ह्रीं महायोगी सरगुण सहिता श्री महावीर जिनेन्द्राय अर्घम निर्पामिति स्वाहा ओम ह्रीं द्रव्य सिद्ध गुण सहिता श्री महावीर जिनेन्द्राय अर्घम निर्पामिति ओम स्वाहा ह्रीं अदेह गुण सहिता श्री महावीर जिनेन्द्राय अर्घम निर्पामिति ओम स्वाहा ह्रीं अपुनर्भव गुण सहिता श्री महावीर जिनेन्द्राय अर्घम निर्पामिति स्वाहा ओम ह्रीं ज्ञान चित गुण सहिता श्री महावीर जिनेन्द्राय अर्घम निर्पामिति स्वाहा ओम ह्रीं जीव घन गुण सहिता श्री महावीर जिनेन्द्राय अर्घम निर्पामिति स्वाहा ओम ह्रीं स्वात्मोपलब्धि रूप सिद्ध नाम सहिताय अर्घम निर्पामिति अर्घम निर्पामिति स्वाहा ओम ह्रीं लोकाग्रगाम गुण सहिता श्री महावीर जिनेन्द्राय अर्घम निर्पामिति स्वाहा पूर्ण चढ़ाइएगा कृष्ण महावीर जिनेन्द्राय स्वाहा शांत शांताराधि परिपुष्पांजलिं क्षिपेत ओम ह्रीं मनोवांछित फलप्रदाय श्री महावीर जिनेन्द्राय नमः स्वाहा ओम ह्रीं मनोवांछित फलप्रदाय श्री महावीर जिनेन्द्राय नमः स्वाहा ओम ह्रीं मनोवांछित फलप्रदाय श्री महावीर जिनेन्द्राय नमः स्वाहा जय माला। जय जय तीर्थंकर महावीर तुम सर्व सिद्धि के दाता हो। जय जय जिनवरे नाथ वीर तुम तो शिव मार्ग विधाता हो। जय जय सन्मति अति वीर प्रभु तुम सम्यक बुद्धि प्रदाता हो। जय जय वैव वर्धमान भगवान तुम आत्म शक्ति के दाता हो। महावीर से 10 भव पूर्व सिंह पर्याय में संबोधन पाया, फिर अणुव्रत धारण कर क्रम क्रम से देव मनुज का भव पाया। उद्धान किया निज जीवन का तो जग का भी उद्धान हुआ। जिसने तुमसे शिक्षा पाई उसका भी जन्म महान हुआ। कुंडलपुर नंद्यावर्त महल में चैत्र शुक्ल 13 तिथि को राजा सिद्धार्थ की रानी त्रिशला ने जन्माइक सुत को। वह भी संसार प्रसिद्ध हुआ 24 तीर्थंकर बन करके। नहीं उनके बाद हुआ कोई इस भरत क्षेत्र में तीर्थंकर। इसलिए इन्हें अंतिम तीर्थंकर कहा गया इस भारत में। लेकिन आगे भी जन्मेंगे 24 तीर्थंकर भूतल पे। महावीर शेष श्रेणी के उनमें से प्रथम जिनेश्वर पद लेंगे। जो नगर अयोध्या में तीर्थंकर महापद्म बन जन्मेंगे। महावीर के 5 कल्याणक से जो जो धरा पवित्र हुई, वे आज बनी गौरवशाली सुरगण मुनिगण से वंद्य हुई। है गर्भ जन्म तप कल्याणक से पावन पुंडलपुर नगरी। उस निकट जिम्र का ग्राम मेरी जुकूला नदी तट है ज्ञान थली। राजा ग्रही का विपुलाचल पर्वत प्रथम देश नाई स्थल है। पावापुरी का जल मंदिर प्रभु के मोक्ष गमन से पावन है। कुंडलपुर राज गृह पावापुर जिनवर तीर्थ त्रिवेणी है। इसमें स्नान करे जो भी वे आते मोक्ष की श्रेणी में। गुणमाला प्रभु के चरणों में अर्पण कर निज गुण प्राप्त करूं। महावीर प्रभु के चरणों में
वंदन कर सुख साम्राज्य वरों। अति वीर वीर सन्मति भगवन मुझको सद्बुद्धि प्रदान करो। भक्ति में रत निज भक्तों को संसार जल्दी से पार करो। हो मनोकामना पूर्ण मेरी, रत्नत्रय मेरा सुदृढ़ बने। जब तक शिव पद की प्राप्ति न हो, सम्यक भी मेरा सुदृढ़ बने। पूर्णार्घ्य समर्पण करूं प्रभु पूजन की इस जयमाला में। चंदनामती भव भव में मुझको जिनवर भक्ति मिला करे। ओम ह्रीं अष्टोत्तर शतगुण समन्विताय मनोवांछित फलप्रदाय कल्पवृक्ष चिंतामणि कामधेनु सदर चिंतित फलप्रदाय श्री महावीर स्वामिने जयमाला महार्घ्यम पूर्णार्घ्यम निरुपामीति स्वाहा। शांत शांतिधारा दिव्य परिपुष्पांजलिं क्षिपेत इत्याशीर्वादा पुष्पांजलिं क्षिपेत। जब लोग कल्पवृक्ष महावीर भगवान की जय। भव्यात्माओं, आप सबने आज मनोकामना सिद्धि विधान किया है। पुनः अगले रविवार को 3 जुलाई को ये विधान पुनः कमल मंदिर में होगा। और आप सबको मालूम है कि 15 जून से लगातार ऋषभगिरी मांगी तुंगी सिद्ध क्षेत्र में 108 फुट के भगवान के मस्तक पर महामस्तकाभिषेक महोत्सव चल रहा है। आज बहुत भारी भीड़ मांगी तुंगी के अंदर है और जगह जगह से भक्तगण, विशेष रूप से अहमदाबाद, मुंबई, दिल्ली और उत्तर प्रदेश आदि स्थानों से, महाराष्ट्र से बहुत सारे भक्तगण हजारों की संख्या में पहुँचे हैं। राजधानी दिल्ली से श्री पूर्व संघपति श्री महावीर प्रसाद जी की धर्मपत्नी श्रीमती कुसुमलता जी और उनके पुत्र वधू पुत्र आदि सब लोग वहाँ पर पहुँचे हैं, जिनके ओर से भगवान भरत की प्रतिमा भरत चक्रवर्ती उद्यान में विराजमान हो रही हैं। इन सब दृश्यों को आप देखते रहें। 8:50 से आप अपने पारस टीवी चैनल को पुनः खोलिएगा। भगवान ऋषभदेव जो महान अतिशयकारी हैं और जिनके चरणों में जाकर भक्त गदगद होकर के सातिशय महापुण्य का संचय करता है, उनके बारे में एक बात बताती हूँ आपको। एक दिन मैंने भगवान ऋषभदेव से वार्ता की। जब हम 3 साल तक भगवान के चरणों में रहें, जब देखो जब ही रोजाना पूज्य माता जी हम सबको लेकर ऋषभगिरी पर्वत पर जाती थी और हम खूब ध्यान करते थे, खूब भक्ति आराधना करते थे। तभी एक दिन क्या होता है, एक रात मैंने की ऋषभगिरी मांगी तुंगी के भगवान ऋषभदेव से अपने अंतर मन की बात। सब लोग ध्यान से सुनिएगा। मैंने भगवान ऋषभदेव से की अपने मन की, अपने अंतर मन की बात। धरती और आकाश के मध्य थी बिल्कुल नीरवता, निर्जनता। तभी मैंने शुरू की प्रभु से वार्ता। मैंने कहा, हे परम पिता, आप नाम और गुणों की अपेक्षा 108 नाम या अनंत गुणों से समन्वित हैं और फुटों की अपेक्षा 108 फुट की प्रतिमा के रूप में अवस्थित हैं। नील गगन के तले सुमेरु पर्वत के सदृश अडिग तपस्वी बने खड़े हैं आप भगवान। जब भी मैं आपके चरणों का दर्शन करती हूँ, मन में बार बार आता है एक भाव। प्रभु ने मुझसे कहा, बोलो पुत्री, क्या है तुम्हारे मन में भाव। तब मैंने छोड़ दिया संकोच। प्रभु की बात सुनकर तब मैंने छोड़ दिया संकोच और भक्त और भगवान के बीच का छोड़ दिया सब भेद। भक्त और भगवान के बीच का छोड़ दिया सब भेद। मैं बोल पड़ी, भगवान, इच्छाएं बहुत हैं पर शक्ति नहीं है। इच्छाएं बहुत हैं पर शक्ति नहीं है। श्री मान तुंगाचार्य सम मेरे शरीर में शक्ति नहीं है। श्री मान तुंगाचार्य सी भक्ति नहीं है और भक्ति करने की सच्ची युक्ति भी नहीं है। भगवान बताओ, मैं कह रही थी, भगवान बताओ कैसे होगा मेरा बेड़ा भव सागर से पार।
एकांत में चल रही बात के मध्य ऐसा लगा मानो प्रभु ने उत्तर दिया, चंदना नहीं घबराना, नहीं घबराना है तुझे, मैं हूं ना तेरे साथ, मैं हूं ना तेरे साथ। यानी भक्ति करती थी तो पूज्य ज्ञानमती माता के हृदय में तो भगवान विराजमान होते ही थे, हमारे हृदय में माता जी और भगवान दोनों ही विराजमान होते थे। भगवान ने कहा, चंदना नहीं है घबराना तुझे, मैं हूं ना तेरे साथ, तू भी आएगी एक दिन मेरे पास, तू भी आएगी एक दिन मेरे पास। अनेक कर्मों को नष्ट करके एक न एक दिन तुझे भी सिद्ध शिला की प्राप्ति होगी। मैं खुशी से झूम उठी, मैं खुशी से झूम उठी, मेरे मन की कलियां खिल उठी। पुनः मैंने एक प्रश्न और किया कि भगवान ये तो बताओ, ये आपकी प्रतिमा बनाने वाली ज्ञानमती माता जी कैसी हैं? हम तो उनके शिष्य हैं ही, लेकिन हे भगवान आप बताओ कि ज्ञानमती माता जी कैसी हैं? भगवान ने मेरी कान में कहा, मुझे बिल्कुल ऐसा लगा मानो भगवान ने मेरी कान में कहा। मेरी एक पुत्री थी ब्राह्मी, जो तपस्या करते करते आज सिद्ध शिला पर मेरे पास आ गई। फिर भारत की धरती ने करोड़ों वर्ष के बाद उस जैसी ब्राह्मी माँ को मुझसे मांगा। तब मैंने एक बाल योगिनी ज्ञानमती माता जी के रूप में द्वितीय ब्राह्मी को धरती पर भेजा है। क्या कहा? द्वितीय ब्राह्मी, अभिनव ब्राह्मी को मैंने धरती पर भेजा है। प्रभु ने खुश होकर कहा, चंदना तुम सदा उनके चरणों में रहना, क्योंकि ये ज्ञानमती माता बिल्कुल मेरी पुत्री ब्राह्मी जैसी हैं। क्या कहा? ये ज्ञानमती माता जी बिल्कुल मेरी पुत्री ब्राह्मी जैसी हैं। मैं आकाश को देखकर, नक्षत्रों के बीच बेदाग चांद को देखकर, रात्रि की नीरवता में प्रभु की गोद में निद्रा की कल्पना करने लगी। तभी महाप्रभु ने मुझे स्वस्थता का आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम भक्ति करती रहो, उसी से शक्ति मिलेगी, युक्ति और मुक्ति भी मिलेगी। तभी एक दिन तुम ज्ञानमती माता जी के साथ आना मेरे पास, अकेले मत आना, तुम ज्ञानमती माता जी के साथ आना मेरे साथ, सिद्ध शिला पर आओगी और तब हम सब एक साथ मिलकर के यहाँ से देखेंगे सब कुछ, तीन लोक का सब कुछ, लोक और अलोक को सब कुछ। और यहाँ तक कि ऋषभ गिरी पर विराजमान ऋषभ देव की प्रतिमा को भी हम सब देखेंगे अपने दिव्य ज्ञान से। महानुभाव, ये तो थी मेरी बात भगवान के साथ। महानुभाव, ये तो थी मेरी बात भगवान के साथ। यदि आपको भी अच्छा लगे तो करना आप प्रभु आदिनाथ से अपनी सीधी बात उन सब भक्तों से कहना है जो आज भाव संजोकर ऋषभ गिरी पर पहुँचे हैं, मस्तकाभिषेक कर रहे हैं। एक क्षण दो क्षण को जरूर बैठना, भगवान के सामने उनसे जो मन में बात हो करना, मेरे जैसा भी बात करना। और जो लोग अभी नहीं गए हैं वो भी प्रभु से बात करने के लिए जरूर जाना। मैंने देखा